नमस्कार, एमएच1 न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल होने जा रहा है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है। कल होने वाले चुनाव में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है, जिनमें पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश सभी 4 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। चंडीगढ़ की 1, यूपी की 13 और बिहार की 8 सीटों पर कल मतदान होगा। इसके अलावा झारखंड की 3 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला कल होगा। इससे यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट सबसे चर्चित सीट है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट पर भी सबकी नजरें हैं। यहां पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से मौजूद सांसद अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट भी इस बार सबसे हॉट सीटों में से एक है। तो वहीं पंजाब की संगरूर, जालंधर, पटियाला, गुरदासपुर समेत कई सीटों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भी बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है और कल चुनाव के बाद सभी सीटों पर दिग्गज नेता की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सो फिलहाल काफी चर्चित सीटें हैं, हॉट सीट्स हैं, जहां पर कल जो है मतदान होने जा रहे हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, अंतिम चरण का कल मतदान है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पंजाब की सभी 13 सीट, जहां पे कई हॉट सीट्स हैं। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर कल मतदान होगा। चंडीगढ़ में भी कल मतदान होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की सभी 13 सीटों पर कल वोटिंग होगी। सो मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और किस तरह से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए उसको लेकर भी तमाम उपस्थिति जो है वो यकीनी बना लिए गए हैं। तो फिलहाल 7वें चरण का कल मतदान होने जा रहा है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। हिमाचल की सभी हॉट सीट्स पर कल वोटिंग होने जा रही है, चाहे बात हमीरपुर की हो, चाहे मंडी सीट की हो। हॉट सीट्स हैं जहां पर बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं। सो काफी चर्चित सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा और नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट है। फिलहाल अंतिम चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और तमाम इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। सारी व्यवस्थाएं यकीनी बना ली गई हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है क्योंकि लगातार अब चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए वो भी यकीनी बना लिया गया है और काफी हॉट सीट्स हैं जिस पर कल मतदान होने जा रहा है। वाराणसी सीट की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद यहां से उम्मीदवार हैं और काफी हॉट सीट ये बन गई है। वाराणसी सीट, मंडी सीट की बात करें तो कंगना रनौत यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हमीरपुर सीट अनुराग ठाकुर उम्मीदवार हैं। तो काफी हॉट सीट्स हैं जहां से चुनावी मैदान कल जो है मतदान होने जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ नितिन धीमान जुड़ गए हैं। नितिन, क्योंकि कल मतदान होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव आयोग की तरफ से? वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या और व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की किस तरह से मुस्तैदी रहेगी इन 8 राज्यों की 57 सीटों पर, क्योंकि कल वोटिंग होनी है, तो किस तरह के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इंतजाम पूरे किए गए हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या हम देखें कि इलेक्शन कमीशन वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहता हो उस हिसाब से हो। तो क्योंकि प्रचार तो थम गया, प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी दौरे पर भी हैं, तो 57 क्योंकि कुल सीटें हैं, तो इन सीटों पर अपने अपने दावे हैं और अपने अपने चैलेंजेस वहां पर सामने हैं। और ये चैलेंजेस किस तरीके से पार्टियां पार पाती हैं, अभी क्योंकि डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। जनरल प्रचार पर कल रोक लग गई थी, लेकिन अब घर घर प्रत्याशी जा सकते हैं। तो उस हिसाब से एक कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना ना हो, क्योंकि आखिरी दौर पर हमने कई जगह देखा कि शराब और पैसे का भी प्रचलन होता है, तो उसके ऊपर पूरी नजर रखी हुई है।
सीसीटीवी लगाए हैं, अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, एक ऐप है जिसमें कोई भी अगर इस तरह की चीजें देखता है तो उसमें डाल सकता है, तो ऑटोमेटिकली लोकेशन इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगी और 10 मिनट में वहां पर टीमें पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से कई और भी उपराले जो है किए गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, ये आखिरी चरण का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वाराणसी से, उस पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की जो हार्वर सीट है वहाँ अभिषेक बनर्जी है, पाटलिपुत्र से अभिषेक लालू प्रसाद की बेटी लड़ रही है, और पंजाब और हिमाचल में तो जंग है ही। और हिमाचल इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों पर भी चुनाव है, जिससे कि आगे प्रदेश सरकार गिर सकती है नहीं गिर सकती, ये भी निर्भर आगे रहने वाला है। और क्योंकि आज कल चुनाव हो जाएंगे और कल एक चीज ये भी साफ हो जाएगी, 1 जून तक शाम 5 बजे तक 6 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक लगाई हुई थी। तो कल शाम को एग्जिट पोल भी सामने आ जाएंगे, जिससे ये भी पता चल पाएगा कि क्या इस बार चुनावों में रह सकता है। और 4 जून को नतीजा है, उससे पहले आज पूरी तैयारियां कर ली गई। बिल्कुल, ये तो तैयारियों की बात हो गई नितिन। और अगर राजनीति बात करें तो फिलहाल बड़ी हॉट सीट्स हैं जहां पर कल मतदान होने जा रहा है, चाहे वाराणसी की सीट हो, चाहे हमीरपुर की सीट हो, मंडी की सीट हो, और पंजाब की भी कई सीटें हैं जो हॉट सीट्स बनी हुई हैं और जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो सबसे अहम बात है कि पंजाब से शुरू कर लेते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर पहली बार अकेले पार्टी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अकाली दल से इतर होकर के। और आम आदमी पार्टी के पास ये प्रेशर है कि आपको, क्योंकि पहली जो लोकसभा चुनाव हुए थे बाईपोल भगवंत मान के जीतने के बाद, वो पार्टी हार गई थी, सिमरजीत सिंह मान जीते थे। उसके बाद सुशील सिंह को जरूर जीते बाईपोल, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो पार्टी के ऊपर ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के, और लोकसभा में फिलहाल कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है हमारी पार्टी का, वो चाहिए। अकाली दल के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको रिवाइव करना है और बीजेपी से अलग होकर के सीटें जीतनी है। बठिंडा क्योंकि उनका जद्दी पिंड है और उनको वहां से हमेशा हरसिमरत जीतती रही है, इस बार भी वो खड़ी है, तो वो सीट से लेके बाकी सीटें भी पार्टी पर वैसे 3 से 4 सीटें आ जाए, पार्टी ये चाहती है। बीजेपी अपना खाता खोलना चाहती है अलग होकर के। हालांकि पहले हमेशा 3 सीटों पर चुनाव लड़ती थी और 3 सीटों पर ही एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, लेकिन 1-2 सीट हैं जहां पर ज्यादा अगर हम बात करें तो रवनीत बिट्टू फाइट दे रहे हैं, साथ में होशियारपुर और गुरदासपुर की सीट पर भी फाइट है। बाकी सीटों पर जरूर पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जहां दिल्ली में या हरियाणा में हमारी पार्टी के साथ थी, लेकिन यहाँ अलग लड़ रही है, तो चैलेंजेस भी अलग है। और कांग्रेस क्योंकि उसके 6 से 7 MP थे, हालांकि बाद में कुछ पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन इस बार उसमें सिटिंग MPs को भी टिकट दिया गया है। गुरजीत औजला अमृतसर से, फतेहगढ़ साहिब से डॉक्टर अमर सिंह, मनीष तिवारी का हालांकि सीट चेंज कर दी गई। ऐसे कई नाम है और उनको जरूर रिवाइव करना चाहती है पार्टी। और खास करके लुधियाना में खुद प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बरिंग लड़ रहे हैं, रवनीत बिट्टू जो कि पुराने कांग्रेसी थे उनके सामने जो बीजेपी से हैं, तो ये बड़े चैलेंज हैं। हिमाचल की बात कर लें तो हिमाचल में चारों की चारों सीटें 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। और इस बार क्योंकि 3 कंगना रनौत मैदान में है, विक्रमादित्य मंडी सीट पर बेहद मुकाबला है। 2 ही पार्टियां मुख्यतः हैं जिनके बीच वहां मुकाबला है। धर्मशाला से आनंद शर्मा, कांगड़ा चंबा सीट है, वहां से आनंद शर्मा को भेजा हुआ है पार्टी ने, दिल्ली से वो चुनाव लड़ने वहां पहुंचे हैं, तो वो भी एक चैलेंजिंग है। हमीरपुर से रायजादा है और अनुराग ठाकुर, और हम बात करें शिमला सुरेश कश्यप और विनोद सुल्तानपुरी। शिमला की सीट पर ज्यादा कंपटीशन बताया जा रहा है, बाकी 3 सीटों पर बीजेपी जरूर अपना बढ़त बता रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है वो भी वहां पर फाइट में जरूर है। हम बात करें कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद कांग्रेस है और कांग्रेस ऐसे में चाहती है कि कम से कम 2 सीटें तो जरूर यहाँ से निकले। इसके साथ साथ जो 6 विधानसभा की सीटें हैं वो अगर बीजेपी तमाम जीत जाती है तो जरूर सरकार पर खतरा आगे हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अगर उनको जीतती है तो फिर जो तख्ता पलट की बातें हो रही थी, अन्य चीजें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी।
बिल्कुल, प्रदेश यानी कि जो सरकार हॉट की सीट्स है, कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है नितिन इन सीट्स पर, और चुनाव आयोग भी पूरी तरह से कल के मतदान को लेकर तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए नितिन। सो फिलहाल कल 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग से लेकर अब सियासी दल भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। सो अंतिम चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरे पंजाब में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और मतदान केंद्रों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पंजाब पुलिस के जवानों ने भी सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। तो आपको बता दें कि पूरे पंजाब में भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब की सभी 13 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। फ्लैग मार्च कल निकाला गया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ की भी एक सीट पर कल वोटिंग होगी और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और 8 राज्यों की 57 सीटों पर भी वोटिंग है। पंजाब की सभी 13, चंडीगढ़ की एक सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी और कल पंजाब पुलिस की तरफ से पूरे पंजाब में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पंजाब की बात करें तो पंजाब की सभी 13 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। कुल मतदाता पंजाब में 2 करोड़ 14 लाख हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 14 लाख है। पुरुष मतदाता 1 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब में कुल कितने मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या भी लगभग बढ़ी है। 1 करोड़ 1,53,000 महिला मतदाता की संख्या है। पिछली बार के मुकाबले इस बार महिला मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। फर्स्ट टाइम वोटर वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 5,38,000 अब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। बुजुर्ग मतदाता की संख्या जो 85 साल से ज्यादा हैं वो 1,89,000 हैं। ये बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या है 1,89,000। फिलहाल कुल मतदाता जो हैं पंजाब में, जिस तरह से हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया, कुल मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा जो है देखा गया है। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी अब पूरे पंजाब में ज्यादा है। नौजवानों की संख्या, नौजवान वोटर्स जो पहली बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चंडीगढ़ की भी एक सीट शामिल है। तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं और पंजाब पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि पंजाब की कल 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, किस तरह इसकी तैयारियां जो हैं की जा रही हैं? चुनाव आयोग ने किस तरह के इंतजाम इस बार पोलिंग बूथ पर किए हैं? क्योंकि जब हमने पिछले चरणों के चुनावों में देखा है तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुआ, घटता हुआ नजर आया। पंजाब में ऐसा ना हो, चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं और पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? ये बिल्कुल क्योंकि चुनाव प्रचार अब बिल्कुल पूरी तरह से थम गया है और अब कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर कल जो है सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी पूरे पंजाब की। अगर बात करें 13 की 13 लोकसभा सीटों के लिए, और उसके लिए तमाम तैयारियां जो है पंजाब चुनाव आयोग की अगर बात करें तो चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं तैयारियां। वोटिंग परसेंटेज की आपने बात की, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए पहले कई जागरूकता जो है जागरूकता कार्यक्रम जो है इससे पहले चलाए गए और तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं मतदान केंद्रों पर अवेलेबल करवाई गई हैं। क्योंकि तापमान जो है इस वक्त 45 से ऊपर जा रहा है। पंजाब के ज्यादातर जिलों की अगर बात करें तो 45 डिग्री से ऊपर तापमान जो है वो जा रहा है। हीट वेव जो है उसको देखते हुए खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इवन ORS तक के इंतजाम जो है मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। जो ड्यूटी पर तैनात है जवान, उनके लिए भी जरूरी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और अब से कुछ ही देर में 11 बजे के करीब जो पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी है CC बिन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं कि क्या, क्योंकि चुनाव से 48 घंटे पहले जो प्रोटोकॉल जारी होता है उसके तमाम SOPs जो है कल हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से जारी किए गए थे, लेकिन क्या SOPs रहेंगे, किस तरह के इंतजाम जो है चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं, तमाम तरह की जानकारी जो है पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी जो है अब से थोड़ी देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और तमाम तरह की जानकारियां जो है उनकी ओर से दी जाएंगी। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए। पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, तमाम जानकारियां दी जाएंगी कि किस तरह से कल के चुनाव जो है वो होने हैं। फिलहाल पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर कल वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में हिमाचल की भी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। हिमाचल की हमीरपुर और मंडी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां पर हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, मंडी से कंगना रनौत बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का कल मतदान है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल की सभी 4 सीटों पर कल वोटिंग होगी और हॉट सीट्स बनी हुई हैं हमीरपुर और मंडी सीट। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है, मंडी से कंगना रनौत चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और 4 सीटें जो हैं ये हॉट सीट्स बनी हुई हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से भी पूर्ण इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ सुनील परमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग होगी, किस तरह की तैयारियां 4 सीटों पर देखी जा रही हैं और इस बार क्योंकि सियासी पार्टियों की तरफ से भी पूरा दमखम कल तक दिखाया गया, किस तरह का प्रेशर इस बार पार्टियों की तरफ से भी फेस किया जा रहा है? निश्चित तौर पे परमीत, मैं बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महाकुंभ के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता 5 साल से इंतजार कर रही थी और वो इंतजार कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी चरण के अब काउंटडाउन भी जो है वो शुरू हो चुका है। राजनीतिक शोर जो है वो बीते कल 5 बजे थम गया था और उसके बाद अब डोर टू डोर जो है वो प्रचार किया जा रहा है, जो कि आज डोर टू डोर चलेगा और कल वो भी थम जाएगा। कल सुबह जो है 8 बजे मतदान जो है वो शुरू किए जाएंगे। अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो 8590 मतदान पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना कर दी गई हैं और वहीं अगर बात की जाए भरमौर क्षेत्र जो कि मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है तो वहां पर 15 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो पोलिंग पार्टीज पहुंचे, यानी कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी जो हिमाचल प्रदेश का निवासी है वो मतदान से वंचित ना रहे, जिसको लेकर विभिन्न प्रोग्राम्स भी जो है वो चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए, चाहे वो साइकिल एक्सपेडिशन की बात की जाए जिसके माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और वहीं अगर बात की जाए वनरेबल जो बूथ है 690 वनरेबल बूथ है जहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद कर दी गई है। तमाम जो कल से ही जो है तमाम ठेके और बाकी चीजें बंद कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के चलते जो तमाम जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। और इसी को लेकर अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो बीते कल तक जो है 100 से ज्यादा रैली भाजपा द्वारा की गई और वहीं इस दौरान जो है कई जो स्टार प्रचारक थे वो हिमाचल प्रदेश आए, चाहे बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम लीडर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश आए। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा है या फिर बात की जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी वो यहां पर पहुंचे, तो तमाम राजनीतिक दल भी यहां पर पहुंचे। लेकिन देखने ये होगा कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर बार जो है वो अनोखा देखने को मिलता है और इस बार भी जो है वो जनता ये चाहती है कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो जहन में रखकर मतदान किया जाए। हर राजनीतिक दल ये जनता से भी अपील कर रहा है कि मतदान एक अहम भूमिका रहती है, एक लोकतंत्र अधिकार होता है जनता के पास जिसको डालने के लिए वो इंतजार करते हैं और वो इंतजार कल समाप्त हो रहा है। देखना ये होगा कि पिछली बार जब लोकसभा के 2019 में मतदान हुए थे तो 65% मतदान यहाँ पर किया गया था। तो कल जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और देखना होगा कि आखिर किसके पक्ष में जो है मतदान होता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत यहाँ पे झोंक दी है और देखना होगा कि अब जनता क्या फैसला लेती है, क्या स्थानीय मुद्दों को जहन में रखकर जो है वो मतदान किया जाता है या फिर राष्ट्रहित के मुद्दों को रखकर जो है वो कल वोटिंग की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारियों के लिए। तो हिमाचल की सभी 4 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और सुनील परमार हमारे संवाददाता हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे कि किस तरह से चुनाव आयोग तैयार है और सियासी पार्टियां भी पूरी तरह से तैयार हैं और बड़े दिग्गज हॉट सीट्स हैं हिमाचल की सभी 4 सीट्स जहां पर कल मतदान होने हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से तभी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और जानकारी आपको दे दें कि सभी 4 सीटों पर कल वोटिंग होनी है।